हेलो आप सभी को, मैं हूं डॉक्टर ज्योति मेहरा। आज के वीडियो में हम भारतीय राजनीतिक विचारकों के श्रेणी क्रम में जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आज का वीडियो यूजीसी नेट जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर एंड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए उपयोगी है, तो आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और लाभ लीजिए। वीडियो का पहला प्रश्न है, नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? 1926 में, 1927 में, 1928 में, 1929 में। सही आंसर है 1928 में। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से नेहरू जी ने किस किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 1929 में, 1936 में, 1937 में, 1946 में। केवल एक व दो, 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4। सही आंसर है 1, 2, 3 व 4। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 21 मई 1964, 27 मई 1964, 6 जून 1964, 9 जून 1964। सही आंसर है 27 मई 1964। जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री ने मिलकर पंचशील सिद्धांत की घोषणा कब की? 29 अप्रैल 1954, 26 अप्रैल 1954, 6 अप्रैल 1954, 29 मार्च 1954। सही आंसर है 29 अप्रैल 1954। निम्न में से एक पंचशील सिद्धांत नहीं है? अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, अहिंसा, हस्तक्षेप। सही आंसर है अहिंसा। निम्न में से किसने नेहरू को मार्क्स से प्रभावित समाजवादी माना है? एम.एन. रॉय, राम मनोहर लोहिया, अरविंद घोष, नरेंद्र देव। सही आंसर है नरेंद्र देव। जहाँ उनमें एक योद्धा के समान साहस और चपलता है, वहाँ एक राजनीतिज्ञ की सी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी भी है। वह निडर, निष्कलंक और निर्दोष सरदार है। राष्ट्र उनके हाथों में सुरक्षित है। निम्न कथन नेहरू के बारे में किसने कहा? अरविंद घोष, जे.बी. कृपलानी, महात्मा गांधी, राम मनोहर लोहिया। सही आंसर है महात्मा गांधी ने। निम्न में से सर्वाधिक काल तक प्रधानमंत्री कौन रहा? सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। श्री नेहरू की मृत्यु से देश का एक युग समाप्त हो गया है। नेहरू की मृत्यु पर यह कथन किसने कहा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री। सही आंसर है डॉक्टर राधाकृष्णन। स्वतंत्रता के समय नेहरू जी के पास कौन कौन से विभाग थे? राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक शोध, विदेश मंत्रालय, खेल विभाग। ऑप्शन है 1 व 2, 1 व 3, 1, 3 व 4, 1, 2 व 3। सही आंसर है 1, 2 व 3। राष्ट्रमंडल, वैज्ञानिक शोध, विदेश मंत्रालय। 11वां प्रश्न राजा राम मोहन राय से है। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 22 मई 1772 को, 21 मई 1772 को, 22 मई 1773 को, 21 मई 1773 को। सही आंसर है 22 मई 1772 को। राम मोहन राय के पिता का क्या नाम था? राधाकांत, कृष्णकांत, रमाकांत, कांति चंद। सही आंसर है रमाकांत। ब्रह्मसूत्र का बांग्ला में अनुवाद कब प्रकाशित हुआ? 1812 में, 1814 में, 1815 में, 1816 में। सही आंसर है 1815 में। राजा राम मोहन राय ने मीरात उल अखबार कौन सी भाषा से निकाला था? उर्दू में, फारसी में, बंगाली में, अरबी में। सही आंसर है फारसी में। राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? 1818 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1832 ईस्वी में। 1828 ईस्वी में। निम्न में से कौन सी कृति राजा राम मोहन राय की नहीं है?
ईसाई जनता के नाम अंतिम अपील, यूरोप वासियों के भारत में बसने के संबंध में विचार, आर्टिक होम ऑफ द वेदाज, भारत की न्यायिक एवं राजस्व प्रणाली पर प्रश्नोत्तर। सही आंसर है आर्टिक होम ऑफ द वेदाज। निम्न में से कौन सा कथन राजा राम मोहन राय के सामाजिक दृष्टिकोण के विषय में सही नहीं है? उन्होंने अंतर्जातीय विवाहों का समर्थन किया, उन्होंने युवा व प्रौढ़ आयु की विधवाओं के अनिवार्य पुनर्विवाह का समर्थन किया, उन्होंने स्त्रियों में शिक्षा के प्रसार पर बल दिया, उन्होंने स्त्रियों को संपत्ति में उत्तराधिकार प्रदान किए जाने का समर्थन किया। सही आंसर है उन्होंने युवा व प्रौढ़ आयु की विधवाओं के अनिवार्य पुनर्विवाह का समर्थन किया। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका समर्थन किया? बहुदेववाद, मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, उपरोक्त सभी। सही आंसर है एकेश्वरवाद। राजा राम मोहन राय को राजनीति के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रदूत किसने कहा? लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, विपिन चंद्र पाल। सही आंसर है विपिन चंद्र पाल। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब की? 1915 से 16 में, 1917 से 18 में, 1920 से 21 में, 1922 से 23 में। सही आंसर है 1822 से 23 में। राजा राम मोहन राय ने एकेश्वरवाद के समर्थन में कौन सी रचना लिखी? असबाबे बागवत हिंद, तबीयन उल कलाम, तहजीब उल अखलाक, तुहफ़त उल मुआविदीन। सही आंसर है तुहफ़त उल मुआविदीन। राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व व विचारों पर पड़े प्रभाव संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? उनके विचारों पर मुख्यतः वेदों और उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। महान हिंदू ग्रंथों के अध्ययन के कारण वे हिंदू धर्म के प्रशंसक बन गए। वे भारतीय उपनिषदों के एकेश्वरवाद व अद्वैतवाद से प्रभावित थे। उनके विचार मुख्यतः ईसाई और इस्लाम की शिक्षा पर आधारित थे। सही आंसर है वे भारतीय उपनिषदों के एकेश्वरवाद व अद्वैतवाद से प्रभावित थे। भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन राय। सही आंसर है राजा राम मोहन राय। राम मोहन राय भारत में राष्ट्रवादी पत्रकारिता के जन्मदाता थे। यह कथन निम्न से किसका है? एनी बेसेंट, के दामोदरन, वी.एस. नरवणे, के रघुनंदन। सही आंसर है के दामोदरन। राजा राम मोहन राय ने जो ज्योति जलाई उसने भारतीय जीवन के अंधकार को नष्ट कर दिया। उक्त कथन किसका है? जॉन लॉक, एनी बेसेंट, मैकनिकोल, लॉर्ड रिपन। सही आंसर है मैकनिकोल। 26वां प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक से। हमारे समय के किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कि तिलक का। स्वराज के संदेश का किसी ने इतने आग्रह से प्रचार नहीं किया जितना लोकमान्य ने। निम्नांकित कथन किसका है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष। सही आंसर है महात्मा गांधी। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ? 23 जुलाई 1856 ईस्वी, 25 जुलाई 1856 ईस्वी, 20 जुलाई 1856 ईस्वी, 28 जुलाई 1856 ईस्वी। सही आंसर है 23 जुलाई 1856 ईस्वी। तिलक की प्रसिद्ध रचनाएं कौन सी हैं? गीता रहस्य, आर्टिक होम ऑफ द वेदाज, दी ओरियन, वैदिक क्रोनोलॉजी एंड वेदांग ज्योतिष। ऑप्शन है 1 व 2, 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4, 1, 2 व 4। सही आंसर है 1, 2, 3 व 4। निम्नांकित में से कौन सा तिलक से संबंधित नहीं है? समाचार पत्र मराठा, समाचार पत्र केसरी, समाचार पत्र सुधारक, गणपति उत्सव। सही आंसर है समाचार पत्र सुधारक। बाल गंगाधर तिलक पर निम्न में से किस आधार पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था? बहिष्कार आंदोलन का सूत्रपात करने के कारण, मुजफ्फरपुर बम कांड में सम्मिलित होने के कारण, केसरी में प्रकाशित उनके लेखकों के कारण, बंगाल के विभाजन का विरोध करने के कारण। सही आंसर है केसरी में प्रकाशित उनके लेखकों के कारण। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में निकाला था? केसरी, नवजीवन, राष्ट्र हिंदू, मराठा। सही आंसर है मराठा। 1880 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना किस जगह पर की थी?
मुंबई, पुणे, नागपुर, दिल्ली। सही आंसर है पुणे। तिलक को भारतीय शांति का जनक किसने कहा था? लॉर्ड कर्जन, एनी बेसेंट, वैलेंटाइन शिरोल, रोमारोला। सही आंसर है वैलेंटाइन शिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक का निधन कब हुआ था? 21 जुलाई 1920, 21 अगस्त 1920, 21 सितंबर 1920, 21 अक्टूबर 1920। सही आंसर है 21 जुलाई 1920। तिलक के अनुसार स्वराज लक्ष्य की प्राप्ति के प्रभावपूर्ण साधन कौन से हैं? स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, सत्याग्रह। ऑप्शन है 1 व 2, 1, 2 व 3, 1, 2, 3 व 4, 1, 2 व 4। सही आंसर है 1, 2 व 3। स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा। यदि ईश्वर भी अस्पृश्यता को सहन करने लगे तो मैं ऐसे ईश्वर को कतई मान्यता नहीं दूंगा। यह निम्न कथन किसका है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कोरा हिंदू राष्ट्रवादी और मुस्लिम विरोधी किसने कहा है? डॉक्टर जकारिया, पावेल प्राइस, रजनी पामदत्त, इन सभी ने। सही आंसर है इन सभी ने। तिलक को भारतीय शांति का जनक सिरोल ने अपनी किस पुस्तक में कहा? इंडियनिस्ट, इंडियन मॉडर्न, इंडियन हिस्ट्री, इंडियनिज। सही आंसर है इंडियनिस्ट। स्वराज से तिलक का आशय क्या था? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज एक संप्रभु राष्ट्र, ब्रिटिश संस्कृति के प्रभाव से भारतीयों की मुक्ति। सही आंसर है ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वराज। आज के वीडियो में हमने भारतीय राजनीतिक विचारकों की श्रेणी क्रम में जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया है। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और लाभ लीजिए। अन्य विचारकों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं अपने अगले वीडियो में लाऊंगी, तो वीडियो को आप देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।